अरेंज मैरिज में डिवोर्स रेट कम होता है। ये लाइन तुमने 1000 बार सुनी होगी। रिश्तेदार बोलते हैं, लोग बोलते हैं और एक जेन्युइन बिलीफ बन चुकी है सोसाइटी में। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी। डिवोर्स रेट कम होना इसका मतलब मैरिज सक्सेसफुल होना नहीं होता। ये दो अलग चीजें हैं और इनको एक समझना ही सबसे बड़ा मिथ है जो पूरे देश ने एक्सेप्ट कर लिया है। चलो सिंपल से शुरुआत करते हैं। इंडिया में डिवोर्स रेट रफली 1% के आसपास है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये 40-50% तक जाता है। अब इस नंबर को देखकर लोग तुरंत कह देते हैं, देखा अरेंज मैरिज बेटर है, फैमिली इन्वॉल्व करती है इसलिए मैरिज टिकती है। लेकिन एक एक्सपर्ट जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों समझता है वो एक सवाल पूछेगा कि कम डिवोर्स रेट का मतलब ज्यादा खुशी है या कम डिवोर्स का मतलब है कि डिवोर्स ले ही नहीं सकते। यहां से बात इंटरेस्टिंग होती है। डिवोर्स रेट एक आउटकम है लेकिन उसके पीछे 3 फोर्सेस काम करते हैं जो कोई नहीं बताता। पहला, इकोनॉमिक ट्रैप। बहुत सारी इंडियन वुमेन स्पेशली पुरानी जनरेशंस में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। डिवोर्स लेने का मतलब लिटरली सर्वाइवल का सवाल बन जाता था, इसलिए लोग मैरिज में रहते थे, चाहे वो मैरिज हेल्दी हो या ना हो। ये सक्सेस नहीं है, ये नो एग्जिट है। दूसरा, सोशल स्टिग्मा कॉस्ट। इंडिया में डिवोर्स होना आज भी एक लेबल बन जाता है, स्पेशली वुमेन के लिए। सोसाइटी जज करती है, दूसरी शादी मुश्किल हो जाती है, फैमिली इज्जत का बोझ डालती है, तो लोग डिवोर्स नहीं लेते क्योंकि कॉस्ट ऑफ स्टेइंग अनहैप्पी कॉस्ट ऑफ लिविंग से कम लगता है। तीसरा, लीगल और रिपोर्टिंग गैप। इंडिया में बहुत सारे सेपरेशंस लीगली डिवोर्स रजिस्टर ही नहीं होते। लोग अलग अलग रह रहे हैं, पेपर वर्क नहीं होता, तो ऑफिशियली डिवोर्स रेट ऑलरेडी अंडर रिपोर्टेड है। असली नंबर काफी ज्यादा हो सकता है। अब इसको फ्लिप करके सोचो, लव मैरिज में जो लोग डिवोर्स ले रहे हैं उनमें से बहुत सबके पास ये तीनों एग्जिस्ट्स अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कम सोशल स्टिग्मा और लीगल एक्सेस। तो उनका डिवोर्स लेना फेलियर नहीं, उनका फ्रीडम टू लिव अ बैड मैरिज है। मान लो 2 कपल्स हैं, पहला रितु और आकाश, अरेंज मैरिज, 12 साल से साथ हैं, कभी डिवोर्स नहीं लिया। दूसरा, सिमरन और करण, लव मैरिज, 3 साल में सेपरेट हो गए। डाटा के हिसाब से रितु और आकाश सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अगर तुम उनके घर के अंदर जाके देखो, रितु रोज इमोशनली अलोन फील करती है। आकाश से कन्वर्सेशन सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक लिमिटेड है और दोनों एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे और बच्चे फैक्टर हैं। दूसरी तरफ सिमरन और करण ने रियलाइज किया कि उनकी वैल्यूज मैच नहीं कर रहे। उन्होंने रिस्पेक्टफुली अलग होने का डिसीजन लिया और दोनों आज अपनी लाइफ में बेटर जगह पर हैं। अब बताओ कौन सी मैरिज असल में फेल हुई? असली सच ये है, मैरिज का टाइप अरेंज्ड या लव उसका आउटकम डिसाइड नहीं करता। जो चीज डिसाइड करती है वो है दोनों लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का तरीका और एक दूसरे को इंडिविजुअल इंसान की तरह रिस्पेक्ट करना, ना कि रोल की तरह। पति पत्नी। रिसर्च कंसिस्टेंटली ये बताती है जो मैरिजेस सबसे ज्यादा स्टेबल और हेल्दी होती हैं उनमें दोनों पार्टनर्स के पास चॉइस होती है। अरेंज मैरिज में भी अगर दोनों लोगों को जेन्युइनली अपनी मर्जी से हाँ कहने का मौका मिला हो और बाद में उन्होंने एक दूसरे को जानने का टाइम दिया हो, वो मैरिज भी उतनी स्ट्रांग हो सकती है जितनी की लव मैरिज। इसीलिए आज इंडिया में एक नया पैटर्न ग्रो हो रहा है, अरेंज लव या सेमी अरेंज मैरिजेस, जहां फैमिली इंट्रोड्यूस करती है लेकिन फाइनल डिसीजन दोनों लोगों का अपना होता है। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स क्रिएट करता है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम और इंडिविजुअल की अपनी चॉइस। तो अगली बार जब कोई कहे अरेंज मैरिज डिवोर्स से बचाती है, तुम्हें पता होगा असली ट्रुथ। कम डिवोर्स का मतलब ज्यादा प्यार नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एग्जिस्ट ना होने का रिजल्ट होता है। एक हेल्दी मैरिज की असली पहचान डिवोर्स से नहीं है। 2 लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को जेन्युइनली समझते हैं और रोज रोज अपनी मर्जी से एक दूसरे को चूज कर रहे हैं। ये असली सक्सेस है, चाहे वो अरेंज्ड हो या लव। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला गया तो मुझे एक चीज बताओ कमेंट में, तुम्हारे अकॉर्डिंग एक मैरिज को सक्सेसफुल कौन सी चीज बनाती है? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम सिर्फ सब्सक्राइब करो, मैं चाहता हूँ तुम ये चैनल तुम्हारे लिए एक फैमिली बन जाए जहां तुम रोज अपनी सोच को थोड़ा और क्लियर कर सको। तो अगर ये फैमिली तुम्हें अपनी लगती है तो साथ रहो, शेयर करो और अगली वीडियो में मिलते हैं।